राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ पूजा और आप सुन रहे हैं पूजा की हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज मैं आपके लिए सच्ची और रहस्यमयी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी 4 दोस्तों की है जो उस खतरनाक जंगल में जाते हैं। क्या वो उस जंगल से निकल पाते हैं? दोस्तों, आपसे निवेदन है, कहानी पूरा ज़रूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। एक घना जंगल था जो शहर से दूर और रहस्यमय माना जाता था। लोग वहां जाने से डरते थे क्योंकि वहां से बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में कुछ तो ऐसा है जो इंसानों की दुनिया से बहुत परे है। वह रात थी अमावस्या की, जब चांद भी छिपा हुआ था और आसमान में केवल तारे ही झिलमिला रहे थे। 4 दोस्त रोहित, अनुज, नेहा और सीमा ने साहस किया वे इस बार जंगल की सच्चाई का पता लगाएंगे। वे इस जंगल के बारे में कई बार बहुत सारी बातें सुन चुके थे, लेकिन कभी किसी ने उनकी गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं की। रात के 11 बजे वे जंगल के पास पहुँचे। चारों के हाथ में टॉर्च थी, लेकिन जंगल की घनी पेड़ों की छाया में टॉर्च की रोशनी भी धीमी पड़ रही थी। हवा बहुत ठंडी थी और इसमें एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन हिम्मत के साथ वे आगे बढ़ते जा रहे थे। जंगल के अंदर घुसते ही उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर अब खंडहर बन चुका था और उस पर बेलों ने अपना कब्जा कर लिया था। मंदिर के पास पहुंचते ही रोहित ने कहा, क्या यह वही मंदिर है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ आत्माओं का बसेरा है? नेहा ने थरथराती आवाज़ में कहा, हाँ, लेकिन हमें वापस चलना चाहिए। यह जगह ठीक नहीं लग रही है। वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन अनुज और सीमा ने इसे उनकी कल्पना का हिस्सा मानते हुए हंस दिया। आत्माएं और भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, अनुज ने मजाक में कहा। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, जिसे टॉर्च की रोशनी हिलने लगी। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, मानो कोई धीरे से कह रहा हो, कुछ तो बोल रहा है। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी मंदिर के अंदर से एक खड़खड़ाने की आवाज़ आई। रोहित ने साहस करके मंदिर के अंदर झांका, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। तभी एक अजीब सी परछाई मंदिर के अंदर से निकली और हवा में गायब हो गई। चारों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर साफ साफ झलक रहा था। सीमा ने घबराते हुए कहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए। यह जगह ठीक नहीं है, यहाँ रुकना ठीक नहीं, चलो चलते हैं। लेकिन जब वे मुड़े और उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, तो अचानक उन्हें लगा कि जंगल का रास्ता ही बदल गया है। वे जहाँ से आए थे वह रास्ता अब उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। चारों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों के आगे एकदम अंधेरा छाने लगा। अब वे तेजी से भागने लगे, लेकिन हर कदम पर वे उसी मंदिर के पास पहुंच जाते, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां से जाने ही नहीं दे रही हो। चारों को अब यकीन हो गया था कि किसी अदृश्य शक्ति के जाल में फंस चुके हैं। अचानक मंदिर के पास एक औरत की चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी जोरदार थी कि चारों के कान सुन्न हो गए। चीख के साथ एक साया उनके सामने प्रकट हुआ। वह साया एक स्त्री का था, जिसके लंबे बाल थे और आंखें अंगारे जैसी लाल। नेहा बहुत तेज से चिल्लाई, भगवान के लिए हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। लेकिन साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता जा रहा था। चारों के कदम मानो जड़ हो गए थे। वे भागना चाहते थे,
लेकिन उनकी टांगें जवाब दे चुकी थी। साया उनके पास आकर अचानक गायब हो गया, लेकिन उनकी टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। चारों अंधेरे में घिरे थे, एक भी आवाज़ नहीं थी, बस चारों की घबराई हुई सांसें सुनाई दे रही थी। क्या वे उस रात जंगल से बचकर बाहर निकल पाए? यह रहस्य अब भी उसी जंगल की छांव में दबा हुआ है और आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो चारों इस जंगल से निकले या नहीं। दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।